सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा मैंने पर्सनली एक्सपेक्ट किया था कि एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट ये टाइटल दे के आप दौड़ते चले आओगे और वीडियो पे क्लिक करोगे, तो वैसे ही आप आ चुके हो यहाँ पे। वीडियो के स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर दूँ कि मैं कोई भी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट महाजनको का नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन आपको एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ से ज़रूर मिलेगा। अगर आप वो यूटिलाइज करोगे तो ही ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखना, नहीं तो अभी आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो। आपको जो चाहिए वो कर सकते हो। वीडियो अगर एंड तक देखोगे तभी वीडियो पूरा देखना, ओके। अगर आपको यूटिलाइज करोगे तभी वीडियो पूरा एंड तक देखना, नहीं तो अभी छोड़ के जा सकते हो। मैं कोई भी डेट नहीं बताने वाला हूँ। यूट्यूब पे जो कोई भी वीडियोस अवेलेबल है एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट से, वो तो आपने सारे देख चुके होंगे, मुझे ये पर्सनली पता है। बहुत सारे स्टूडेंट ने देख लिए होंगे और हम लोग इसी के लिए तो वेट करते कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट कब आएगा और हम लोग वो जाके वीडियो पे क्लिक करते हैं। लेकिन मुझे सभी स्टूडेंट से ये पर्सनली जानना है, मैं पर्सनली बहुत क्यूरियस हूँ कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट जान के आप उसका क्या करते हो, ओके। जॉब वाले स्टूडेंट्स का मैं समझ सकता हूँ कि उनको एग्ज़ाम से पहले वो ऑफिस से लीव लेते हैं एक 10-15 डेज़ का, ताकि प्रिपरेशन कर सके ऑब्वियसली, क्योंकि अगर 4-5 महीने बाद अगर एग्ज़ाम होने वाला है तो अभी से लीव लेके वो कोई भी उनका यूटिलाइज वो नहीं कर सकते। तो जॉब वाले स्टूडेंट्स का तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो फुल फ्लेज प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, उनके पास कोई भी जॉब नहीं है, जो अभी फिलहाल कंप्लीट टाइम है वो अपना स्टडी के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स मुझे अभी वीडियो पॉज करके नीचे कमेंट्स में बताओगे, क्योंकि मुझे जानना है एक्चुअल में एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट का आप क्या करते हो, उसको कैसे आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो वीडियो अभी पॉज करना, आगे मत बढ़ना, वीडियो अभी पॉज करना, मुझे कमेंट्स में बताओ जो कोई भी आपका आंसर है। कोई भी आपको जज करने नहीं वाला है, क्योंकि मुझे पर्सनली जानना है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। वीडियो के नीचे कमेंट्स में अभी जाके लिख लेना कि आपको एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट जान के आप क्या कर दो, और वीडियो आगे कंटिन्यू करें। तो आई होप आपने नीचे कमेंट्स में लिख दिया होगा कि आप जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है उसको कैसे यूज़ करते हो, या फिर उसको क्यों जानना है आपको एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, ठीक है। तो हम लोग अभी देखते हैं कि हाउ टू इफिशिएंटली यूज़ द एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट। अगर आप इसको यूटिलाइज करोगे तो ही ये वीडियो आखिर तक देखना, मैं अभी से आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। कैसे इसका मैक्सिमम आप जो यूटिलाइजेशन है वो कर सकते हो, उसको मैक्सिमम इफिशिएंटली एक्सपेक्टेड डेट को है वो यूज़ कर सकते हो। सपोज मैंने आपको बताया कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 30 डेज़ के बाद है, तो एक बहुत फेमस है सीरियल पार्किंसन, जो ब्रिटिश ऑथर है, उन्होंने एक लॉ दिया था जिसे हम लोग कहते हैं पार्किंसंस लॉ। तो ये कहता है कि जितना टाइम आपको अलॉट किया जाता है कोई भी काम करने के लिए, वो आपको उतना आपका जो परफॉर्मेंस है वो उसके अकॉर्डिंग है वो कम होते जाता है। उसका मतलब क्या है, बेसिकली शॉर्ट में बताऊँ कि अगर मैंने आपको बताया कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 महीने बाद है, तो आप एग्ज़ाम के जस्ट 10 दिन पहले या फिर 15 दिन पहले वो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करोगे। बीच का जो टाइम है वो आप सभी का सभी है वो वेस्ट कर दोगे। लेकिन वही मैंने आपको बताया कि आपका एग्ज़ाम अगर नेक्स्ट 7 डेज़ में या फिर नेक्स्ट 15 डेज़ में है, तो वो जो आपको जो दिया हुआ टाइम है वो आप अपने 100 या फिर 200% पे जाके यूज़ करोगे। लेकिन अगर मैंने आपको बताया कि वो 30 डेज़ के या फिर 40 डेज़ के बाद है, तो आपके पास इनफैक्ट ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम है, फिर भी आप उसका जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम है वो वेस्ट कर दोगे। जितना आपको अलॉटेड टाइम जितना ज़्यादा रहेगा, उतना जो आपका टाइम है वो आप वेस्ट करने में ज़्यादा उसको यूज़ करोगे, मतलब वेस्ट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। तो यहाँ पे लिखा भी है कि टू मच टाइम इज इक्वल टू वेस्ट ऑफ टाइम। आपके पास जितना टाइम है प्रिपरेशन के लिए, मैक्सिमम टाइम आप वो वेस्ट करोगे। अगर मैंने आपको एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट बताया कि 2 महीने के बाद है, और अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, अगर आपको मैंने बताया डायरेक्टली कि 2 दिन में या फिर 7 दिन में आगे आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप पैनिक कर जाओगे और उसमें आपका जो पढ़ाई है वो भी आप ठीक से मैनेज नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पे भी आपको इफेक्ट वो प्रिपरेशन पे उसका वो हैम्पर हो जाएगा। तो खुद से आप एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है वो कैसे सेट कर सकते हो, मैं पर्सनली कैसे सेट करता था, किसी पे भी आपको रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। कोई यूट्यूबर आके बोलेगा आपको कि ये डेट को एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है, ये डेट को एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत सारे वीडियो बना, लेकिन एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या था अभी ऑनेस्टली 2029 ये बोल चुके थे कोई जो फैकल्टीज़ है वो। लेकिन एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट के अकॉर्डिंग हुआ क्या, नहीं, आपका एग्ज़ाम भी नहीं हुआ और उसका रिगार्डिंग आपका प्रिपरेशन भी नहीं हुआ, दोनों के दोनों नहीं हुए। लेकिन अगर आपने ऑनेस्टली वो जो 28-29 है, वो जो एग्ज़ाम जो डेट आपको दिया था एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन किया होता, तो आपका एक अलग कॉन्फिडेंस आता। अभी तक आप टेस्ट सीरीज़ पे जा चुके होते, एक अच्छे लेवल पे आपका एक स्कोर आ चुका होता। लेकिन अभी तक क्या हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट का अभी तक प्रिपरेशन भी नहीं हुआ है, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर टेस्ट सीरीज़ पे वो अभी तक पहुँचे नहीं है, या फिर जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर दिया है तो उनका वहाँ पे स्कोर भी नहीं आ रहा है। तो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट आपको पता है, तो जितना आपको डिले होते जाएगा, उतना ही आप अपने प्रिपरेशन पे डिले करते जाओगे या फिर उतना एफर्ट्स पे नहीं डालोगे, करेक्ट। तो खुद से आप
एक 10 दिन का या फिर 15 दिन का एक टारगेट सेट कर सकते हो। समझ लो कि आपका एग्ज़ाम है वो वहाँ पे होने वाला है, आपके माइंड को, आपके हार्ट को एक बता दो कि हाँ बाबा एग्ज़ाम ये डेट को होने वाला है, उसके पहले मेरा प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपने टारगेट सेट करें कि नेक्स्ट 15 डेज़ में, अज्यूम करो 15 अप्रैल को, अभी ये वीडियो से देखोगे तो एक अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज़ के बाद, यानी कि 15 अप्रैल को हम लोग कह सकते हैं कि एग्ज़ाम हो सकता है। ओके, तो अगर मैंने खुद से सेट कर दिया, कोई बताया नहीं है, मैं भी आपको नहीं बता रहा हूँ कि 15 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा, ये आप खुद से डिसाइड करोगे कि हाँ 15 डेज़ का मेरे पास टाइम है, 15 डेज़ में मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सबसे पहले मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद मुझे टेस्ट सीरीज़ देना है। टेस्ट सीरीज़ के बाद ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज़ में आपके जो आपका एक्सपेक्टेड जो स्कोर है, सेव स्कोर है, वो तो आप नहीं अचीव कर सकते। तो इसके लिए टेस्ट में आपका अगर परफॉर्मेंस पुअर हुआ तो आपको उसको इम्प्रूव भी करना है, करेक्ट। और टेस्ट में इम्प्रूव करने के बाद, या फिर टेस्ट इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू। तो और आप जाके वो थ्योरी पढ़ सकते हो, उसके बाद और एमसीक्यूज लगा सकते हो, और उससे आपका जो टेस्ट है वो इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि ये कंटिन्यूस साइकिल है। टेस्ट दोगे, फिर और जो उसके बारे में थ्योरी पढ़ोगे, एमसीक्यूज लगाओगे, फिर वापस से टेस्ट दोगे, तो ये साइकिल है वो कंटिन्यूसली चालू होगा। तो ये आपके पास 15 डेज है ऐसे अज्यूम करो, और 15 डेज में आपका जो मैक्सिमम टाइम है वो आपका यूटिलाइज करो। अगर मैंने बताया 15 डेज में है तो उसमें आपको आपका सिलेबस भी कंप्लीट करना है, आपके टेस्ट सीरीज भी देना है, और आपके जो वीक जोन्स है वो भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है। लेकिन मैं आपको कल आके बताऊँ कि आपके पास 50 डेज या 45 डेज है तो आप मैक्सिमम अपना टाइम है वो वेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो खुद से एक्सपेक्टेड एग्जाम जो डेट है वो आप डिसाइड करो, अपना एक टारगेट बेस पे खुद एक टारगेट डिसाइड करो। अगर आपके बिना टारगेट के अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आपका पढ़ाई कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, और आपको हमेशा लगेगा कि मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया, और आपको जो कम कॉन्फिडेंस है वो ही आप एग्जाम में लेके जाओगे, और आपको जो प्रिपरेशन है वो जो आपका एग्जाम का सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं पे उसको मैटर करेगा। तो आपका अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डेवलप करने के लिए आपका प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए, और प्रिपरेशन अच्छा होने के लिए आपको एक टारगेट आपको सेट करना पड़ेगा कि ये दिन के अंदर अंदर मेरा जो सिलेबस है, टेस्ट लगाने के बाद जो सिलेबस कंप्लीट करना है, टेस्ट लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये सारी चीज़ें मेरे कंप्लीटली हो जानी चाहिए। ओके, तो किसी और पे डिपेंड मत रहो कि कोई आके मुझे एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट बताएगा तब मैं जाके प्रिपरेशन करूँगा, उसके 10 दिन पहले या फिर 7 दिन पहले जाके मैं प्रिपरेशन करूँगा, पढ़ाई स्टार्ट करूँगा, तो ऐसा आपका सिलेक्शन नहीं होगा ऑब्वियसली। ओके, तो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट अगर आपको किसी ने बताया है तो उसको एज अ टारगेट की तरह लो। ठीक है, एग्जाम डेट है उसको टारगेट की तरह लो कि बाबा उसके पहले मेरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसके पहले मेरा टेस्ट है वो हो जाना चाहिए। अज्यूम करते हैं, जैसे मैं अभी आपको बताया कि 15 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है, ऐसा हम लोग टारगेट सेट करेंगे खुद से, किसी ने मुझे बताया नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक वीकली टारगेट सेट करूँगा। अज्यूम करते हैं हम लोग 1 तारीख को आपको ये वीडियो देख रहे हो, तो 1 से लेके 7 तक आप पहले जो 7 दिन है उसमें आपको एक टारगेट है वो सेट करोगे। हर एक का अकॉर्डिंग, जितना आपका प्रिपरेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। अगर आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो आप एमसीक्यूज़ का टारगेट सेट कर सकते हो, मतलब डेली में 100 एमसीक्यूज़ लगाऊंगा। अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो आप टारगेट कर सकते हो कि मैं आने वाले 7 दिन में ये जो टॉपिक है या फिर ये जो सब्जेक्ट है ये मैं कंप्लीट करूंगा। अभी के अभी जो 7 दिन का है ऐसा बॉक्स है वो आप ले सकते हो, या फिर कोई भी स्क्रीनशॉट निकाल के ले सकते हो, या फिर खुद से आप बना सकते हो कि ये तारीख को मेरा इतना कंप्लीट होना चाहिए, ये टॉपिक्स है वो मेरे कंप्लीट होनी चाहिए, सेकंड को मेरे इतने टॉपिक्स है वो कंप्लीट होने चाहिए, फिर उसके बाद मैं एमसीक्यूज लगाऊंगा, फिर यहाँ पे मैं टेक्निकल सॉल्व करूँगा या फिर नॉन टेक्निकल सॉल्व करूँगा। उसके अकॉर्डिंग एक वीकली शेड्यूल आपका प्लान होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपने 15 डेज़ को यानी कि 15 अप्रैल को अगर आपने टारगेट सेट किया है तो उसके 5 दिन पहले तक आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 9 तक। और जो आगे आने वाले जो 5 दिन है वहाँ पे आप पूरा फुल लेंथ जो टेस्ट है वो दे सकते हो। साथ साथ में जो पहले आप वीकली प्रिपरेशन कर रहे हो वहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हो, या फिर टॉपिक वाइज कोई भी टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन किया है वहाँ पर अगर आपके पास अवेलेबल है सब्जेक्ट वाइज या फिर टॉपिक वाइज, तो ये आप 7 दिन में दे सकते हो। लेकिन जो फाइनल के जो लास्ट 5 डेज़ है वहाँ पे आप जो फुल लेंथ है वही आप यूज़ करोगे। ठीक है, और उसके बाद जो टेस्ट का जो स्कोर है वो कोई भी इंप्रूव करना है वो आप यहाँ पे 5 दिन में है वो कर सकते हो। डेली 1 या 2 भी आप दे सकते हो आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपके पास एक टारगेट सेट होना चाहिए। 15 डेज़ का सबसे पहले टारगेट सेट करो, और उसके लिए आपके पास 2 वीक अवेलेबल है, करेक्ट। तो 2 वीक में आपका अलग वीकली शेड्यूल है वो अलग होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आपका प्रिपरेशन है वो हो जाना चाहिए। अगर मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में कल 15 अप्रैल को एग्ज़ाम होना है तो आपका प्रिपरेशन उसके लेवल पे रेडी होना चाहिए। अगर सपोज एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, अगर सपोज 30 अप्रैल को यहाँ पे इन्होंने पोस्टपोन कर दिया, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ में, लेकिन आपका 15 अप्रैल तक इतना अच्छा लेवल का प्रिपरेशन होगा कि अगर आपका थोड़ा बहुत भी आगे पीछे हो गया, कुछ अगर स्कोर वगैरह कम हो गया या फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा,
फिर भी आपके पास एक एडिशनल 1 या 2 वीक का टाइम, बफर टाइम आपके पास अवेलेबल रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली 30 अप्रैल अगर आपने टारगेट सेट कर दिया, तो आप ये जो बीच वाले जो 3 हफ्ते हैं ना, वहाँ पे पूरा टाइम पास करोगे, और जो लास्ट का जो 7-8 दिन बचेगा ना, वहाँ पे आप जाके प्रिपेयर करोगे, तो ये आपको सिलेक्शन के लिए कहीं भी हेल्पफुल नहीं होगा, ठीक है। तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि आप खुद से एक टारगेट सेट करो, और ऐसे ही टारगेट सेट करो कि हाँ बाबा, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट यही है, मैं जो बोलूँगा यही एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है कि बाबा 15 डेज के बाद आपका एग्जाम होगा। ऐसा खुद से बनाओ। अगर आपको 10 दिन का चाहिए तो 10 दिन का टारगेट बनाओ, लेकिन ऐसे प्रिपरेशन करो कि ऑनेस्टली वही डेट को एग्जाम होने वाला है, ये लेवल पे जाके आप प्रिपेयर करोगे। जैसे एक्चुअल एग्जाम डेट के 7 दिन पहले आप जैसे प्रिपेयर करते हो ना, जिस लेवल पे आपका 100-200% लेके करते हो ना, वही आपके खुद से एक टारगेट सेट करो, और उसके अकॉर्डिंग आप एक शेड्यूल बनाओ, वीकली शेड्यूल बनाओ, डेली शेड्यूल बनाओ, और उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो, ठीक है। तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, और आपके प्रिपरेशन में ज़रूर से हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मुझे सचमुच में बताना कि आप ये यूटिलाइज़ करोगे क्या, और एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट का अगर आपको इस तरह से अगर आपने कहीं पे भी यूज़ नहीं किया होगा, तो अभी आगे आने वाले जो टाइम है उसमें अच्छे से यूटिलाइज़ करना। आई होप आपको ये ज़रूर से बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो हम लोग अभी आने वाले डेज़ में जो सिग्नल सिस्टम का बहुत सारे स्टूडेंट ने डिमांड किया था, तो मैं सिग्नल सिस्टम का कोर्स है वो प्लान कर रहा हूँ। MCQs थ्योरी सारे डिस्कस करूँगा। उसके बाद अगर पावर प्लांट से रिलेटेड भी अगर आपको वीडियो चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि सर पावर प्लांट से रिलेटेड भी आप वीडियोज़ लाना, तो वो भी मेरा प्लानिंग चालू है। लेकिन तब तक आपको खुद से जो शेड्यूल है, जो कोई भी वीडियोज़ अवेलेबल है वो देखो। टेस्ट सीरीज़ है, कहीं से पढ़ना है कहीं से भी पढ़ो, ऐसा नहीं कि मेरे वीडियोज़ ही देखो। आपको जो कोई भी अच्छा लगता है उसके जाके वीडियोज़ देखो, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन आपका प्रिपरेशन है वो कंटिन्यूसली स्टार्ट कर देना, ठीक है। और आपका जो मोमेंटम है वो कहीं पे भी मत खोने देना। अगर आपने एक बार मोमेंटम खो दिया तो बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपसे आगे चले जाएंगे, और यही जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वही आपको आगे सिलेक्शन के लिए हेल्प करती है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड, या फिर और कोई भी टॉपिक्स अगर आपको चाहिए, तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है, किसी और का वीडियो का वेट मत कर देना। खुद से कोई भी जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है आप खुद से उठा लो, लेकिन बहुत दूर का नहीं, एक वीक या फिर 2 वीक का एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है वो आप सिलेक्ट करो, और उसके अकॉर्डिंग अपना जो कोई भी आप 100-200% दे सकते हो, अपना जी जान लगा के प्रिपरेशन करो। और फिर आप देखो आपके अंदर कितना एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होता है। और फिर बाद में कहीं भी एग्जाम हो, 10 दिन के बाद हो, 1 महीने के बाद हो, या फिर 2 महीने के बाद हो, आपका प्रिपरेशन आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। तो आपको एक ऑलरेडी एज मिल चुका है जो आपके कॉम्पिटिटर से, उससे तो आप बिंदास होकर एग्जाम के लिए जा सकते हो। और फिर बाकी टेस्ट इंप्रूवमेंट या फिर स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके रिलेटेड भी मैं वीडियो बना दूंगा, ओके। अगर आपको उससे रिलेटेड भी डाउट है तो मैं वीडियो बना दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।